हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान बेनिया क्लासेस में। क्लास के लिए सभी बच्चे तैयार हो जाइए। यहां पर हम वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जिसके अंदर स्टूडेंट मैंने आपको 3 टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम्स करवा दी हैं, फ्रैक्शन बेस्ड, एज बेस्ड एंड नंबर बेस्ड। ये तीनों टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे भाई क्लास जाके देख लें। और आज की क्लास इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है, मैं आपको बता देता हूँ। आज एक ऐसी वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए लेकर आया हूं जो इस बार सीबीएसई एग्जाम 2025 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसी चैप्टर पर बेस्ड। और वो क्वेश्चन को ज़्यादातर बच्चों ने स्किप किया था, सॉल्व नहीं किया था। वो देखकर ही क्वेश्चन को घबरा गए सभी बच्चे। तो भाई आप लोगों को नहीं घबराना अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कम से कम अगर किसी ने सॉल्व किया भी था तो आधा घंटा लगभग लगाया था। ये मैंने पूछा था बच्चों से, तो लगभग आधा घंटा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा था। और यस, ये ट्रू है बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी जब क्वेश्चन देखा तो एक्चुअल में वो क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा हार्ड था। तो चलिए लेट्स सी क्या है वो क्वेश्चन। और उससे पहले तो आप सभी जानते ही हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। चलिए देरी नहीं करते हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोस। एंड स्टूडेंट, इस तरीके के लेवल को देखते हुए मैंने कुछ 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा रख रखे इसी के बाद। तो पहले तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए भाई, इतना खतरनाक क्या आ गया जो बच्चे कर ही नहीं पाए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखा गया है, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज। इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज लेस। हमारे पास कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और कुछ मेरे पास रोज हैं, ठीक है। वी हैव अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड सम रोज देयर। तो जो चीज नहीं पता है लीनियर इक्वेशन में तो बहुत आसान है भाई, वही चीज को आप कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए लेट द जो टोटल स्टूडेंट्स थे, लेट द टोटल स्टूडेंट्स बी x। एंड अब इन सभी बच्चों को स्टूडेंट मैंने रोज में तो एडजस्ट कर रखा है, तो रोज कितनी बनी है वी डोंट नो अबाउट दिस। तो हम मान लेते हैं लेट एंड द टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ रोज, भाई मैंने कह दिया कितनी है, y है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। इवन जब मैंने भी देखा तो 1-2 बारी में मेरे को भी नहीं आया समझ में भाई, तो फिर थोड़ी कोशिश करी तो समझ में आ गया भाई। तो कैसे करना है, क्या करना है, ये सब कुछ आप सीखेंगे। इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो, किसी रो में अगर एक बच्चा बढ़ जाता है, ठीक है, किसी रो में एक बच्चे को अगर बढ़ा देते हैं तो फिर जो नंबर ऑफ रोज पहले थी अब वो 2 कम हो गई, ठीक है ना। जो पहले थी स्टूडेंट नंबर रोज 2 कम हो गई। अब यहाँ पर पहले तो हमें यही नहीं पता स्टूडेंट्स की एक रो में कितने बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। ये तो वही वाली बात हो गई कि हमारे पास 4 किलो चीनी की कॉस्ट अगर दे रखी तो 1 किलो चीनी की कॉस्ट क्या होगी। तो यही सिचुएशन यहाँ पर भी आपको इसको बिल्कुल उसकी तरह लेते हुए जाना है। दैट अगर मेरे पास x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और टोटल y में आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे देखिए हमारे पास टोटल y नंबर ऑफ रोज में x स्टूडेंट आ रहे हैं, तो एक नंबर ऑफ रोज में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, मतलब एक रो में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो। तो पहले तो आपको ये निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पर देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन y रोज, y मतलब टोटल, इसमें कितने बच्चे हैं टोटल, ये तो है हिसाब से दिख तो रहा है कि y रोज में टोटल x स्टूडेंट हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन भाई ईच रो, हर एक रो में कितने बच्चे होंगे फिर x अपॉन y। क्वेश्चन तो स्टूडेंट यहीं से स्टार्ट हो रहा था आप लोगों का, ठीक है भाई, क्वेश्चन की जर्नी तो यहीं से स्टार्ट हो रही थी। तो एक रो में इतने बच्चे हैं, x अपॉन y बच्चे। ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर हम हर रो में एक बच्चे को बढ़ा देते हैं, यहाँ पर लिखा है इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो, और जब ऐसा होगा, ठीक है, तो फिर ये कह रहा है जो रोज बनने वाली थी स्टूडेंट्स, जो पहले y थी अब y नहीं रहेगी। अब कितनी जाएगी स्टूडेंट्स, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो, ठीक है, एक स्टूडेंट अगर बढ़ा देते हैं हम रो में, तो अब जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 कम हो जाएंगी। समझ गए स्टूडेंट्स, आप क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज 2 कम हो जाएंगी। तो कंडीशन के हिसाब से, ठीक है ना, तो चलिए, तो वन स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दीजिए, एक स्टूडेंट को बढ़ा दीजिए भाई,
ठीक है, उस रो में एक स्टूडेंट को बढ़ा दीजिए, तो मतलब ठीक है, एक रो में इतने बच्चे थे, अब कितने हैं, x अपॉन वाई प्लस 1। अब हर रो में इतने बच्चे हैं, ठीक है, अब हर रो में भाई इतने बच्चे हैं, कितने, x अपॉन वाई प्लस 1। तो ऐसा होने से स्टूडेंट्स क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज कम हो गई। तो कंडीशन हिसाब से जो नंबर ऑफ रोज थी स्टूडेंट्स, क्या लिखा है ना यहां पर, देयर वुड बी 2 रोज लेस, नंबर ऑफ रोज विल बी 2 लेस। मतलब कितनी हो गई, पहले y थी, अब कितनी हो गई, y माइनस 2 हो गई। अब ध्यान देना बिल्कुल भाई, देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, अब एक रो में इतने बच्चे हैं और टोटल रो अब आपकी ये है, भाई एक रो में इतने बच्चे हैं, टोटल रो ये हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, एक समझ रहे हैं आप, एक रो में टोटल इतने बच्चे, एक रो में इतने बच्चे हैं स्टूडेंट, ठीक है भाई, एक रो में इतने बच्चे हैं और नंबर ऑफ रोज इतनी है, जैसे एक रो में 20 बच्चे हैं तो 2 रो में 40, 3 रो में 60। तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर एक रो में इतने हैं और नंबर ऑफ रोज अब इतनी है, तो आप एक ही चीज तो बोलेंगे कि टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना इनको, साफ बात है। तो टोटल स्टूडेंट्स मतलब समझे नहीं समझे बताइए मुझे, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, अब नंबर ऑफ रोज इनटू स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरे पास इतनी रो, एक रो में इतने बच्चे, इतने रो में कितने हैं, बस सिंपल सी बात है, जैसे एक रो में मैंने कहा 10 बच्चे हैं, तो 2 रो में कितने होंगे, 2 इंटू 10, ठीक है, एक रो में 10 बच्चे हैं, 2 रो में 2 इंटू 10, 3 रोज में 3 इंटू 10। वैसे ये भी है, एक रो में इतने बच्चे हैं, इतने रो में कितने होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y x अपॉन वाई प्लस 1 ब्रैकेट में y माइनस का 2। समझ में आया भाई सही बच्चों को, बहुत बढ़िया भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल स्टूडेंट्स ये कोई और तो है नहीं, ये वही चीज़ है जो शुरू में लिखा आपने, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं भाई, यहाँ पर x है। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, क्या लिखा है स्टूडेंट, देयर वुड बी 2 रोज लेस। एक्स अपॉन वाई ही होगा ना, ठीक हो गया, एक बढ़ने से नंबर ऑफ रोज 2 कम हो गई हैं, एक बढ़ने से नंबर ऑफ रोज 2 कम हो गई हैं। तो कुछ नहीं करिए, इनको यहाँ लेके जाइए भाई, ठीक है, इस एक्स अपॉन वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए स्टूडेंट ध्यान देना, आपने पढ़ा है ना, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता था हमारे 8th क्लास में, तो ये ऐसे करके, तो मैं ऐसा ही कुछ कर रहा हूँ, एक्स अपॉन वाई जब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई वाई कट के यहाँ पर सिर्फ एक्स बचेगा, फिर एक्स अपॉन वाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, फिर ये इससे होगा तो प्लस का वाई आ जाएगा और ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये भी प्लस का एक्स है, ये भी प्लस का एक्स है भाई, ये दोनों यहाँ गए, ठीक है। तो वी हैव अ इक्वेशन, एक इक्वेशन बनेगी 2x अपॉन वाई माइनस का y, दोनों को यहाँ ले आया और बराबर माइनस का 2, ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन हमें मिल गई है भाई। तो बिल्कुल सेम स्टूडेंट्स अगला भी आप फॉलो करते हुए इसको आगे बढ़िए, बिल्कुल सेम टू सेम, यही बिल्कुल ऐसा ही करते हुए आगे बढ़िए भाई। चलिए अगली कंडीशन की तरफ जाइए, अगर ऐसा होता, अगर एक स्टूडेंट कम होता है फिर 3 स्टूडेंट, सॉरी नंबर ऑफ रोज 3 बढ़ जाएंगी, ठीक है, अगर एक स्टूडेंट कम कर देते हैं, तो अब एक स्टूडेंट कम कर दीजिए, कंडीशन 2 में, कंडीशन सेकंड में स्टूडेंट्स, कंडीशन सेकंड है आपकी, ठीक है, चलिए भाई अब एक स्टूडेंट को कम कर दीजिए, पहली क्वेश्चन बन गई हमारी, अभी हम करेंगे इसको सॉल्व, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। तो अब आप क्या करिए, मैं डायरेक्ट लिख दूं स्टूडेंट्स, अगर अब आपके पास भाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको लिख लेना है, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट इस टाइम पर कितने हैं भाई, आपने अभी क्या कर रखा है, एक बच्चे को कम कर रखा है रो में से, जो रोज थी स्टूडेंट्स हमारी उसमें से, ठीक है, हाँ 1 स्टूडेंट इज कम, ठीक है, जो एक रो में जो भी बच्चे थे उसमें से अब आपने उसको कम कर दिया, एक कम कर दिया, जिस जो रो में जो भी बच्चे थे उसमें से आपने एक कम कर दिया। तो जैसे से कम करते रहेंगे ऑब्वियसली स्टूडेंट बच्चे कम हो रहे, तो इसका मतलब वो दूसरी वाली रोज में शिफ्ट होते जाएंगे, एक नई रो तैयार होगी जिससे नंबर ऑफ रोज अपने आप ही बढ़ते जाएंगी। तो ये तो अंडरस्टूड चीज़ें हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स अगर हम कम कर देते हैं, सॉरी एक हम कम कर देते हैं,
किसी रो से एक बच्चे को कम करते हैं, किसी रो से नहीं, हर रो से एक एक बच्चा कम होगा तभी ये होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो देयर वुड बी 3 रोज मोर, 3 रोज ज़्यादा आएंगे अब, तो 3 रोज ज़्यादा, ठीक है, 3 रोज ज़्यादा मीन्स y+3। और बिल्कुल सेम चीज़ है x इज इक्वल टू, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये फिर से वो आएगा x प्लस का 3x अपॉन y माइनस का y माइनस का 3। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। चलिए भाई अब एक काम करते हैं भाई, ये तो ये कटा, अब ये -3 को यहाँ भेजेंगे तो देखिए 3 के बराबर में 3x अपॉन y माइनस का y आ रहा है, तो मतलब इक्वेशन कुछ ऐसी हो रही कि इसको हम यहाँ भेज देते हैं तो ये 3, तो सेकेंड इक्वेशन। अब ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ था, जब हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कर रहे थे, तो एक टाइप का इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आया था ऐसा वाला, कुछ सेम तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है, x अपॉन y, यहाँ भी x अपॉन y, वहाँ भी x अपॉन y। तो अगर हम स्टूडेंट्स इनको मान लेते हैं लेट x अपॉन y को u मान लेते हैं, तो क्या होता है फिर देखें, तो ये बन जाएगा आपका 3u माइनस y बराबर 3, ठीक है, और ये बन जाएगा 2u माइनस का y बराबर -2। समझ में आया बच्चों को? चलिए भाई अब मैंने कर दिया, ठीक है, शॉर्ट में लिख रखा है, तो इससे ऐसा हुआ। अब इसको मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, ये होगा सब्ट्रैक्ट करना है आपको, क्या करना है इसमें, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर देना है यहाँ पर, ठीक है भाई। क्वेश्चन है आपके पास, चलिए भाई, तो सब्ट्रैक्शन करने पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए ये तो हट जाएगा भाई, बताया था मैंने स्टूडेंट आपको, सब्ट्रैक्शन करने पर नीचे वाले जो भी इक्वेशन है उनके साइन अपोजिट कर देते हैं हम, और पुराने साइन को इग्नोर कर देते हैं। प्लस माइनस और माइनस अब ये नहीं है आपके पास, अब जो नई वाले वो है आपके पास क्या है, नए वाले साइन माइनस प्लस और प्लस, तो ये तो आएगा u बराबर, ये कट जाएगा और ये प्लस और प्लस 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 ये आएगा 5। तो यहाँ से स्टूडेंट जो u की वैल्यू आ रही है, u तो 5 आ गया, तो u 5 आ गया, तो इसको आप यहाँ रखेंगे तो आपको मिलने वाला है कितना, u की वैल्यू 5 भाई रख दीजिए। कहाँ है आपकी इक्वेशंस, 2 5 10, नहीं यस, u बराबर 5 आएगा तो v कितना आएगा, u आने से आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा, सॉरी स्टूडेंट, u आने से आपको y मिलेगा, फिर आपको x मिलेगा, ठीक है। u आ गया 5 3 जा 15 और 3 माइनस 15 12, y की वैल्यू 12 आ रही स्टूडेंट्स, कितनी आ रही, y की वैल्यू 12 आ रही भाई, y बराबर 12 आ रहा है, मैंने निकाल दिया है, आप भी निकाल लेना, ठीक है, y बराबर 12 आ रहा है। अब y12 ये यहाँ पर से x निकल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, देखिए यहाँ पर x अपॉन y का इतना आ रहा है 12 और ये कितना आ रहा है 5, तो 12 5 जा 60, इट मीन्स वी हैव अ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, और y आपका 12 है, इसका मतलब हर एक रो में कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे, हर एक रो में 5 बच्चे थे, ये पता लग गया हमें, ठीक हो गया। और यही आपको निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे क्लास में, 60 बच्चे थे। अगर आपसे पूछें कि हर रो में कितने बच्चे थे, आप निकाल देना डिवाइड करके 5। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन जो इस बार भाई पेपर में आया था, और बहुत बच्चे इसमें घबरा गए थे इसको करने में, और बहुत समय भी लग गया था, जैसे कि हमें दिख भी रहा है कि यस इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग क्वेश्चंस, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग ऑल क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट, इसी को देखते हुए भाई ऐसी हालत हुई तो फिर क्या होगा भाई आप लोगों का, है ना, आप सोच रहे होंगे, तो भाई कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा, जब तक आप हमारे साथ रहेंगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चलिए तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आपको करते हुए जाना है इसको। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी आपको पता ही होगा, आप अपने जो सीनियर हैं उनसे पूछिएगा कि ये जो अब जो मैंने स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाया है उन्होंने इसकी कितनी बार प्रैक्टिस करी होगी, ठीक है। और बता देता हूँ एक चीज़, राज की बात, ही अभी तक नहीं आया है, तो कभी भी भाई आपके साथ धोखा हो सकता है, तो उस धोखे के लिए तैयार रहिए, ठीक है। चलिए, इट कैन टेक्स 12 hours टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 pipes। बहुत अच्छा ये देखा, आपको अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल इसको हम कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे।
इट कैन टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। दो पाइप्स को, सॉरी एक स्विमिंग पूल को 2 पाइप से स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। ठीक है, स्विमिंग पूल वाला जब भी क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर स्विमिंग पूल में पानी भर रहे हैं, ठीक है, देन वाटर हैज व्हाट, वाटर हैज वॉल्यूम। ठीक है, वाटर हैज वॉल्यूम। ठीक है, वाटर का क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर वॉल्यूम है भाई, वाटर हैज वॉल्यूम। तो पानी जा रहा है टैंक स्विमिंग पूल में, तो मतलब स्विमिंग पूल का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर्स एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डाया यूज फॉर 9 आवर्स, ये कह रहा है सिर्फ हाफ ऑफ द पूल, मतलब जो भी स्विमिंग पूल का जो उसकी जो कैपेसिटी थी उसका आधा ही भरा, ऐसा होने में। ठीक है, जब लार्जर डायमीटर वाला पाइप कितने 4 घंटे के लिए चला और स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप 9 घंटे के लिए चला, तो खाली स्विमिंग पूल का जो कैपेसिटी थी उसका आधा ही क्या हुआ वहाँ पर भरा। ठीक है, और स्टार्टिंग में लिखा है कि जब दोनों ही 12-12 घंटे के लिए चलते हैं तो ये पूरा पूल को भर देते हैं, मतलब जितनी भी कैपेसिटी होगी। ठीक है, उससे क्या होगा, ये दोनों पाइप मतलब भर देंगे उसको। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये फाइंड करना जरूरी है कि हर एक घंटे में, ठीक है, हर एक घंटे में ये जो रिस्पेक्टिव जो पाइप्स हैं यहाँ से कितना पानी बाहर निकल रहा होगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इन ईच आवर्स, ठीक है ना, फ्रॉम दीज पाइप्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कमिंग फ्रॉम दीज 2 पाइप्स। ठीक है, तो पहली चीज हम लिखते हैं, मान के चलिए हम ऐसा लिख देते हैं, लेट, देखिए स्टूडेंट्स, लेट ऐसा मान लेते हैं इसको कि जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप है, ठीक है ना, ठीक है, लार्जर डायमीटर वाला पाइप स्टूडेंट जो है उसने पूरा x घंटे लगाया, और इस x घंटे में जितना भी पानी आया उस लार्जर डायमीटर वाला पाइप से, उससे वो किसके बराबर था, वो किसके बराबर था, स्विमिंग पूल के कैपेसिटी के बराबर, स्विमिंग पूल के वॉल्यूम के बराबर। तो हम यहाँ पर लिखना ही जरूरी है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं लेट द, एक काम करते हैं ऐसे लिखेंगे, लेट कैपिटल V बी द कैपेसिटी ऑफ द पूल। ठीक है, मान के चलिए स्टूडेंट्स V क्या है, पूल की कैपेसिटी है। ठीक है, V क्या है, पूल की कैपेसिटी है। V बी द वॉल्यूम लिख लीजिए, कैपेसिटी नहीं समझ में आ रहा तो V को वॉल्यूम कह सकते हैं, एंड वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ही। ठीक है, मीटर क्यूब में भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मीटर क्यूब में ही होगा। तो लेट V बी द कैपेसिटी, ठीक हो गया, समझ गए ना, कैपेसिटी वॉल्यूम से कोई दिक्कत नहीं है, आप वॉल्यूम भी लिखना चाहें अपने समझने के लिए, वॉल्यूम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेट V बी द वॉल्यूम। ठीक हो गया, चलिए नाउ स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना, मैंने क्या बोला आपसे, अब ध्यान देना है। सो एक्चुअली लेट, मान के चलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले एक चीज और लिखते हैं, ध्यान देना, इससे पहले एक चीज ये लिख लेते हैं, वो उससे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेट जो लार्जर डाया वाला पाइप है टेक्स x आवर्स, ठीक है ना, एंड स्मॉलर डाया पाइप, स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप जो है स्टूडेंट्स, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, टेक्स y आवर्स टू फिल द पूल्स, क्योंकि इसने यही पूछा है, टू फिल द दिस स्विमिंग पूल कंप्लीटली, अच्छे से भर दे। तो इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस पार्ट को समझना पड़ेगा। लार्जर डायमीटर वाले पाइप से जब x घंटे के लिए चलेगा, मेरे कहने का मतलब है कि लार्जर डायमीटर वाला पाइप जब x घंटे के लिए चलेगा, x आवर्स के लिए चलेगा, तो उससे उस टाइम पानी से, सॉरी पाइप से कुछ ना कुछ वाटर बाहर आएगा, उसका कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, और उस वॉल्यूम से पूरा स्विमिंग पूल आपका क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है ना, स्विमिंग पूल विल कंप्लीटली फिल्ड x घंटे में, समझ रहे, x घंटे में कुछ ना कुछ तो पानी आएगा। x मतलब कुछ भी कह सकते हैं, 10 घंटे या 20 घंटे, 40 घंटे, समझ गए आप स्टूडेंट। चलिए, तो हमें यहाँ पर एक चीज लिखना जरूरी क्या है, सो हम ये कह सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर
कमिंग फ्रॉम, ठीक है, लार्जर डायमीटर वाले पाइप से, x घंटे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी पानी आया लार्जर डायमीटर वाले पाइप से x घंटे में, उसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा भाई? वॉल्यूम ऑफ पूल के बराबर, पूल का जो वॉल्यूम है उसके बराबर। इन शॉर्ट ये कुछ ऐसा हो रहा है, देखिए इन शॉर्ट कि इन x आवर्स में, ये शॉर्ट में कुछ ऐसा है कि x घंटे में क्या हुआ, x घंटे में v वॉल्यूम भरा आप लोगों ने, x घंटे में v वॉल्यूम भरा, ठीक है। x घंटे में स्टूडेंट लार्जर डायमीटर पाइप का मैंने x मान रखा है, ठीक है, तो x घंटे में उसने टोटल v भर दिया। और ध्यान देना ये सब कुछ पॉसिबिलिटी तभी है जब पानी इन दोनों पाइप से स्टूडेंट सेम रेट से फ्लो हो रहा हो, मतलब उस वाटर की स्पीड वहाँ पर सेम हो, कि वो हर मिनट में या फिर वो हर सेकंड में पानी जितना भी आ रहा है वो बराबर आना चाहिए उस पाइप से, तभी ये पॉसिबल है। तो यूनिफॉर्म फ्लो होगा तभी ये कंडीशंस पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, तो x घंटे में लार्जर डायमीटर वाला v वॉल्यूम भर रहा है, तो भाई एक घंटे में कितना भरेगा? v बाई एक्स, ठीक है। समझे स्टूडेंट्स? मैंने कहा कोई मान के चलिए एक पाइप से स्टूडेंट्स 2 घंटे में 100 लीटर पानी निकल रहा है, तो अगर यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो एक घंटे में 50 लीटर पानी निकलेगा। तो वही वाली बात है स्टूडेंट्स, x घंटे में अगर इतना तो एक घंटे में कितना। तो इसमें ध्यान देना, पहली कंडीशन जो है ये स्विमिंग पूल को दोनों पाइप भर रहे हैं 12-12 घंटे चल के, ठीक है। तो 12 घंटे जब ये चला होगा तो 12 घंटे में स्टूडेंट्स इसने 12 आवर्स में इसने 12v बाई एक्स भर दिया होगा, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आया आपको? 12 घंटे में इसने 12v बाई एक्स पानी भर दिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऐसे स्टूडेंट्स सिमिलरली अगर हम बात करें किसके लिए, सिमिलरली फॉर स्मॉलर डाया पाइप की कंडीशन लेते हुए चलें, उसने y आवर्स में, सॉरी इन y आवर्स, वो अगर y घंटे चला है तो मतलब उसने भी पूरा भर दिया है टंकी को। और ये अगर 1 घंटे चलेगा स्टूडेंट्स, ये अगर 1 घंटे चलेगा तो ये भी v बाय y भरेगा। लेकिन ये तो 12 घंटे चला है, ठीक है, ये भी 12 घंटे चला है स्टूडेंट्स। कितना चला है आपका? ठीक है, 12 आवर्स में ये भी तो 12 घंटे तक चला होगा, 12v बाय y। तो अब ये समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पर हुआ क्या है, 12 घंटे जब ये भी चला वो भी चला, तब दोनों पाइप से मिलके जो पानी आया उससे पूरा स्विमिंग पूल भर रखा है। पहले केस में ही लिखा है इट कैन टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल। तो 12 घंटे ये भी चला, 12 घंटे ये भी चला, यहाँ से 12 घंटे में पानी इतना आया, यहाँ से 12 घंटे में पानी इतना आया। कौन से वाले से है? स्मॉलर वाले पाइप से। तो टोटल, ठीक है, अब हम कंडीशन की तरफ जाएं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से कंडीशन ये कह रहा है आपसे दैट ऐसा होने में 12v बाई एक्स प्लस 12v बाई वाई, ठीक है, इससे पूरा जितना भी पानी बाहर आया वो किसके बराबर था भाई? देखिए स्टूडेंट्स, ये आया बड़े वाले पाइप से पानी, ठीक है, उसका वॉल्यूम है 12 घंटे में इतना पानी बाहर आया, ये इसका वॉल्यूम है। छोटे वाले पाइप से 12 घंटे में इतना पानी बाहर आया। तो दोनों का वॉल्यूम, दो जगह से पानी निकल रहा है, उसको इकट्ठा करके कहाँ चले गया? सीधे स्विमिंग पूल में चले गया भाई। तो दोनों का वॉल्यूम मिला के किसके बराबर? स्विमिंग पूल के वॉल्यूम के बराबर। ठीक हो गया? बहुत बढ़िया स्टूडेंट। तो ऐसे कुछ इनको करना था आप लोगों को, यहां से कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। आप लोगों को ध्यान रखना है एक चीज, आप लोग ये और ये सब कट जाएंगे v को कॉमन लेके। तो यहाँ पर जो इक्वेशन क्रिएट होने वाली है 12 बाई एक्स प्लस 12 अपॉन वाई बराबर 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? चलिए भाई, तो इसे आप अपनी पहली इक्वेशन कंसिडर कर लेना। चलिए, तो कंडीशन 2 जो केस 2 है आप लोगों का, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ भाई। केस 2 क्या कह रहा है आपसे, ध्यान देना। केस 2 कह रहा है अगर लार्जर वाला 4 घंटे चलता है और अगर स्मॉलर वाला 9 घंटे चलता है तो उससे सिर्फ आधा ही पूल भरता है। आ जाइए, तो लार्जर वाला को चलाइए भाई, ठीक है ना। मैं लार्जर डायमीटर वाले पाइप की बात कर रहा हूँ, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। 4 घंटे में कितना भरेगा है?
1 घंटे में इतना भरा है, 4 घंटे में, 4 घंटे चला है लार्जर वाला, तो कितना भरेगा स्टूडेंट्स 4v/x, ठीक है ना। स्मॉलर वाला, स्मॉलर पाइप, स्मॉलर डायमीटर पाइप वाला शॉर्ट में लिख दे रहे हैं स्टूडेंट, वो 9 घंटे चला है, 9 आवर्स में 9v/y भरेगा। और ऐसा होने से क्या हुआ होगा स्टूडेंट्स, ऐसा होने से ऐसा होने से क्या हुआ कंडीशन के हिसाब से कि जो भी पानी का वॉल्यूम आया दोनों पाइपों से इन रिस्पेक्टिव आवर्स में, ऐसे इतने घंटों में, उससे सिर्फ जो भी पूल था, जो उसकी कैपेसिटी थी, उसका सिर्फ आधा ही भर पाया। ये समझ में आया स्टूडेंट्स। ऐसा होने से क्या हुआ भाई, यहाँ से 4 घंटे में इतना पानी आया, यहाँ से 9 घंटे में इतना आया, ठीक है। इंजन को जब टोटल किया तो हमने देखा भाई जो पूल है वो पूरा नहीं भर पाया, पूल सिर्फ कितना भरा स्टूडेंट्स, आधा भरा, जितना भी उसका वॉल्यूम था उसका हाफ ही वहाँ पर भर पाए हम उसको, ठीक हो गया। चलिए भाई, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही, आप सब जगह सब कैपिटल भी है, इसको काट देना स्टूडेंट, पहले तो ऐसे बनाना फिर काटना, ठीक है। तो ये आने वाली आपकी नई क्वेश्चन 4/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 1/2। दिस इज सेकेंड। आफ्टर डूइंग दिस स्टूडेंट देयर इज समथिंग इज सिमिलर इन दीज टू इक्वेशन, चेक इट नाउ। व्हाट इज दिस, 1/x एंड 1/y दोनों जगह दिखाई दे रहा, मैंने आपको बताया भी था। तो लेट 1/x को u कंसीडर कर लीजिए एंड 1/y को v मान लीजिए। तो आवर इक्वेशन इज नाउ, आवर इक्वेशन इज क्या, चलिए तो भाई ये अपने ध्यान से देख लिया ना, इस पार्ट को रफ कर देता हूं। चलिए तो हमारी इक्वेशन क्या तैयार होकर आ रही है, ऊपर आएगी स्टूडेंट्स क्या, 12u प्लस 12v बराबर 1, ठीक है। इसको थर्ड मान लीजिए। यह आएगी 4u प्लस 4v, कितना आएगा 4u प्लस 4v बराबर 1/2। इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा 8u प्लस 8v बराबर 1। ये हमारी फोर्थ। स्टूडेंट इसको सेम करना पड़ेगा आपको अब, ठीक है, चेक कर लेना। अच्छा सॉरी एक चीज़ गलती हो गई, यहाँ पर 9 था स्टूडेंट्स, कितना था यहाँ पर 9 होगा, एक 4 घंटे चला है तो दूसरा 9 घंटे चला है ना, एक गलती हो गई सॉरी, 9 लिखने भूल गए, ठीक है। तो ये आएगा 9u, ठीक है। कितना आएगा स्टूडेंट, ध्यान देना आप लोग यहाँ पर, इसको सही करना। देखिए स्टूडेंट ये मैं आपको वैसे सिखा देता हूँ, 4/x है, ठीक है, 4/x है, इसका मतलब होता है 4 × 1/x। अब आपने 1/x की जगह पर u रखा है तो इट मीन्स 4u ही तो होगा, ठीक है। 4 घंटे और 9 घंटे चला है, हाफ ऑफ द पूल भरा है, ठीक हो गया, आधा पूल भर रखा है। तो पहली वाली तो इक्वेशन बिल्कुल सही है, 12/x दोनों 12-12 घंटे के चले थे तो पूरा टैंक भर गया था, ठीक हो गया। तो यहाँ पर नई वाली जो इक्वेशन बनने वाली दोबारा से लिख देते हैं, चलिए 4u प्लस 9v, 4u प्लस 9v बराबर कितना भाई 1/2, ठीक है। चले भाई, वैसे अगर आप चाहें स्टूडेंट ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन उससे पहले इसको, ये फ्रैक्शन पार्ट थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। तो यह आएगा स्टूडेंट्स 8u प्लस 9 × 18v बराबर 1। अब सेम करना होता है स्टूडेंट्स तो सेम कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से कर दीजिए, ठीक है। तो इसको जब इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24u प्लस 24v बराबर 2 से ना, इसको 3 से कर दीजिए, 24u प्लस 54v इज इक्वल टू 3, और इनको माइनस कर दीजिए। इसके बाद मैंने क्या किया है ये सब आप जानते हैं, क्योंकि मैंने एलिमिनेशन मेथड में सब आपको बता रखा है। यहाँ पर हुआ क्या है वो आप यहाँ पर साइड में लिख देना कि मैंने किसको किससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दी, ये प्लस इसका उल्टा माइनस, इसका उल्टा माइनस, ये भी प्लस इसका उल्टा माइनस। तो यहाँ से वही कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका v की वैल्यू 1/30 आ रही है, जो v आ रहा है आपका 1/30 आ रहा है। तो v की वैल्यू इसमें यहाँ रख देंगे आप 1/30, और y आपको कितना मिल जाएगा, क्योंकि ये है आपका ये y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 30 आवर्स। तो भाई इतना तो मैंने आपको करवा दिया है, बाकी काम आपका है, आपने y निकाल दिया है, ठीक है। ऊपर नहीं दिखाई दे रहा आपको, ये u है, ठीक है, दिस इज एक u है तो एक v है, 12u प्लस
12v बराबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चले भाई। तो मेरे को ऐसा लगता है स्टूडेंट ये 2 ही क्वेश्चन में, देखिए इतना एडवांस क्वेश्चन है तो 2 ही कराने चाहिए आज की क्लास में। बचे हुए 2 क्वेश्चन और होंगे अभी, वो मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा। तो कितना बेहतरीन और कितना प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट। वाई आपने निकाल दिया है कि स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप ने टोटल 30 घंटे लगाए होंगे और 30 घंटे में जितना भी पानी आया होगा इस पाइप से, उसका जो भी वॉल्यूम होगा उससे पूरे टैंक भर जा रहा होगा, मतलब जो पूल है वो भर जा रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप इस v की वैल्यू 1/30 यहाँ रख देना, इसमें से किसी में भी रख देना और आपको u भी मिल जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई आंसर इसका कितना है। तो दोस्तों तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए अब आप लोगों से मिलेंगे हम अगली क्लास में। सबसे पहले तो मुझे बताना आप लोगों को क्लास समझ में आई है नहीं। जिसको क्लास अच्छी लगी हो फटाफट से एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी जरूर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना बहुत जरूरी है। क्लास की टाइमिंग डेली शाम को 6 बजे आपको देखने को मिल जाएगी। स्टूडेंट्स चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।